बेटा, कल तुम्हारे दादाजी की बाइसा के साथ बात हुई थी ना? अब मैं नंबर लगाती हूँ। राधे कृष्ण। अरे बेटा आइए। राधे कृष्ण भाभी। हाँ रश्मि, कैसी हो? ठीक हूँ। बेटा तू अचानक से? हाँ माँ, डॉक्टर के पास गई थी तो सोचा आप सबसे मिल लूँ और नाश्ता भी कर लूँ। बहुत अच्छा सोचा। बोल क्या खाएगी? माँ बताती हूँ, लेकिन उसके पहले मुझे आप सबको कुछ दिखाना है। ये देखिए, मेरा पहला अल्ट्रासाउंड किया मैंने आज। बहू ये वही है ना जो तूने दिखाया था? ला दिखा। रश्मि, इसे संभाल के रख। ये तेरे बेटे की पहली तस्वीर है बेटा। मुझे भी देखना है बुआ का बेबी। कहाँ है? गर्ल या बॉय है? अरे बेटा अभी नहीं आया बुआ का बेबी, मैंने आपसे कहा था ना अभी टाइम है। बेबी नहीं आया तो फोटो कैसे आया? अब मैं बताती हूँ। डॉक्टर अंकल के पास एक कैमरा होता है जिससे बुआ की टमी में जो बेबी है ना, उसे वो देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, कैसा है, कितना छोटू है। बिल्कुल। और फिर ना वो उस इमेज को ना फ्रीज करके एक फोटो खींच लेते हैं। बस वैसी फोटो बुआ के पास है। ये देखो, ये इतना छोटू सा? आप भी पहले इतने छोटू से थे, आपकी भी ऐसी फोटो है। रियली? दिखाओ। लल्ला चल बेटा, स्कूल का टाइम हो गया। अरे ये क्या? लल्ला अब तक तैयार नहीं हुआ? स्कूल जाने का समय हो गया ना बेटा, देर हो रही है। हाँ दादी, कर रहा हूँ। अरे ये क्या किया बेटा? स्कूल जाने के लिए पहले से ही देर हो रही है और अब ये। सॉरी दादी, प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना, मुझे बहुत लेट हो रहा है। नहीं लल्ला, मैं नहीं करूंगी। तू ही तो कहता है कि तेरी मम्मा कहती है कि अपना काम खुद करना चाहिए, तो कर अपना काम खुद। दादी प्लीज मेरी हेल्प करो ना, टाइम कम है और काम बहुत सारा है। प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे लेट हो रहा है दादी। मुझे शूज भी पहनने हैं। ना लल्ला, तेरी मम्मा को पता चला ना, नाराज हो जाएगी मुझसे। मैं नहीं बताऊंगा मम्मा को। दादी प्लीज आप मेरी हेल्प करो ना। अच्छा ठीक है, तू जल्दी से तेरे सॉक्स और जूते पहन, मैं तब तक ये समेटती हूँ। जल्दी कर। डुगू बेटा, डुगू बेटा जल्दी करो, लेट हो रहा है। लल्ला चल, ये भी डाल अपने बैग में। शाबाश, आगे से समय से ही अपना बैग तैयार कर लेना। हाँ, देर नहीं होनी चाहिए स्कूल के लिए, समझा? हाँ दादी। हाँ मम्मा ने आइडिया दिया था, वो इज ग्रेट। अनन्या दीदी अब जल्दी से बताओ, आप अपने टिफिन में क्या यम्मी चीज लाई हो? हाँ अनन्या दीदी, दोनों हम तुमसे से वेट कर रहे हैं। हाँ देती हूँ, लेकिन सब लोग शेयर करना। हाँ इसमें क्या स्पेशल है? तो रोटी सब्जी है। हाँ लेकिन हर रोज जैसा होता है वैसे नहीं, ये यम्मी मशीन पे पकाया है। ये यम्मी मशीन क्या होता है अनन्या दीदी? मतलब सिगड़ी। सिगड़ी? हमारे घर पे उसमें बहुत यम्मी खाना बनता है, ये मैंने उसका नाम रखा है यम्मी मशीन। क्या काम टेस्ट करके बताते हैं, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा दूंगी। ओके कैसा लगा? अच्छा है, ठीक है। तुझे कैसा लगा चिक्कू? बहुत टेस्टी है। नहीं आया ना बुआ जी का फोन, मुझे पहले ही लग रहा था कि वो बात टाल रही। अब मैं खुद ही कर लेती हूँ, मुझसे नहीं रहा जा रहा। जब तक मैं बात नहीं कर लूं तब तक मुझे चैन नहीं आएगा।
हेलो। हेलो राधे कृष्ण सुजीत भैया, मैं अक्षरा बोल रही हूँ। हाँ राधे कृष्णा, कैसे फोन किया? जी वो बहुत दिन से बुआ जी से बात नहीं हो पा रही है ना, तो मैंने सोचा आप ही से फोन करके पूछ लूँ सब ठीक है ना। हाँ बस सब ठीक है। दरअसल माँ आजकल यहीं आई हुई है, लेकिन वो घर पे नहीं है। वो मंदिर, हाँ मंदिर गई हुई है और मंदिर से किसी के यहाँ सत्संग में जाएंगी। अच्छा, एक्चुअली वो दद्दा जी उनसे बात करना चाह रहे थे, बहुत याद कर रहे हैं बुआ जी को, तो प्लीज आप उनसे कहिएगा कि एक बार दद्दा जी से बात कर लें। हाँ मैं कह दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखता हूँ, मुझे माँ को लेने जाना है मंदिर। भैया कुछ अजीब तरीके से बात कर रहे थे, हो ना हो वो हमसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं, कोई बात तो जरूर। छोटी दुल्हन, आज पकोड़े वाली कढ़ी बनाते हैं। वैसे बाइसा को पसंद है। हाँ और दद्दा जी को भी। हाँ। अरे भाभी माँ, बाइसा से बात करनी तो रह ही गई। वो रश्मि आ गई ना, उसके चक्कर में हमने फोन नहीं लगाया। हाँ तो अभी बात कर लेते हैं। बहू जरा बाइसा को फोन लगा बेटा। बहू क्या सोच रही है? फोन लगा के देना। मैं बुआ जी, बाइसा, बाइसा, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण, खुश रहो। भाई साहब, बहुत खुशी हुई जो आप आई। हाँ, आपके भाई साहब तो 3-4 दिन से आपको बहुत याद कर रहे थे, उन्हें बहुत खुशी होगी आपको देखकर। राधे कृष्ण बुआ जी, आप ऐसे अचानक? हाँ वो मनरू की तबीयत के बारे में सुना, तुम्हारा सिरहान आ गया, सो आ गई। खुश रहे। आप पहले बोल देती बुआ जी तो हम गाड़ी भिजवा देते आपको लेने। अरे वहाँ की कोई जरूरत ना थी, मैं आ गई। और भाई साहब, आप कैसी हैं? गांव में सब कैसे हैं? अब मैं ठीक हूँ, सब अच्छे हैं। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पे आपको बहुत याद किया। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। कैसी हैं आप? बस कृपा है भगवान जी की। बुआ जी आइए बैठिए। अब मनरू कट्ठे हैं, पहले मैं मनरू से मिलूंगी। जी अपने कमरे में है, आइए। रुक। मनरू, दीदी। मनरू, खुश रहो। दीदी तू कब आई, कैसे आई? इभी आई मनरू, तू मैंने याद कर रहा था ना, एक मैं आ गई। अरे मैं ठीक हूँ, कुछ ना हुआ हमारे को, वो तो खाली याद आ गई थी इसीलिए। दीदी तू रो क्यों रही है? भाई साहब, क्या हुआ? ऐसे क्यों दिल छोटा कर रही है आप? नहीं, वो मनरू की चिंता लगी रहती है मन में, सो ऐसे ही आंखें भर आए। अरे ना, रो मत। देख मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब लोग हमारा ध्यान रखे, हमारे को कोई परेशानी ना है। देख थारे सामने खड़ा हूँ ना, ठीक हूँ ना? हा? अच्छा दीदी, हमारी एक बात मानोगे? हाँ बोल मनरू। अब आई हो तो जल्दी जाने की जिद मत करना, हमारे पास रहना कुछ दिन। बोलो रहोगी ना हमारे पास? हाँ मनरू, रहूंगी, लंबा ही रहूंगी, और थारे सिवा मेरा है भी कौन? माँ ये देखिए, इस बार बिजली का बिल
और मोबाइल फ़ोन का बिल सबसे ज़्यादा आया है। और ये देखिए, ये गैस सिलेंडर भी एक्स्ट्रा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हमसे लापरवाही हो कैसे गई? इतना ओवर बजट कैसे हो गया सब? बंटी दादी मेरी रानी। लो आ गए अनन्या बिटिया। पूरे रास्ते बस यही पूछती रही, मम्मा क्यों नहीं आई मुझे लेने के लिए, मम्मा क्यों नहीं आई मुझे लेने के लिए। बेटा, मम्मा हिसाब कर रही थी ना, इस महीने बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है ना, इसलिए थोड़ी सी चिंता में थी मम्मा। चिंता किस बात की? पापा से बोलो कि बैंक से और पैसे ले आए। हम लोग तो रिच है ना। बेटा, बाल गोपाल की कृपा से हम रिच जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जहाँ चाहें जैसे चाहें वैसे पैसे उड़ाएं। हर चीज का एक हिसाब होता है और हमें हमेशा हिसाब के अनुसार ही चलना चाहिए। इसलिए हम सब आगे से ध्यान रखेंगे और जो पैसे हमने हर महीने के खर्चे के तय किए हैं ना, उसी के हिसाब से चलेंगे। उसके ऊपर खर्चा बिल्कुल नहीं जाने देंगे, है ना? आपको पता है बंटी दादी, एक गुड न्यूज है मेरे पास। एक्चुअली 2 गुड न्यूज है कि चिक्कू को फर्स्ट प्राइज मिला और मुझे थर्ड। अरे वाह, कमाल है, सिगड़ी की बात नहीं की इसने। दूसरी बात, मैंने सब फ्रेंड्स को यम्मी मशीन का खाना खिलाया और चिक्कू और यश को भी बहुत अच्छा लगा। कल भी देना सबके लिए। देखा, जिसका डर था वही हुआ। भाई साहब, आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक हम खाना लगाते हैं। बाकी सारा खाना तो तैयार है, लेकिन जल्दी से आपकी पसंद की थोड़ी भिंडी तल देती हूँ। अरे ना ना कावेरी, जो भी होगा सो खाऊंगी। तुम्हारे वास्ते किसी ने तकलीफ करने की जरूरत ना है। भाई साहब, नहीं, इसमें क्या तकलीफ? ना ना छोटी दुल्हन, देखो उम्र के हिसाब से स्वाद के पीछे भागना ना चाहिए। रुखी सुखी जो भी मिले इंसान ने खा के भजन कीर्तन करना चाहिए। दादी, दादी, ये बुआ दादी। जीते रहो, खुश रहो। आप कैसी हो बुआ दादी? मैं अच्छी हूँ। ऐसा कितने दिन रहोगी यहाँ पे बुआ दादी? अरे ना बहू, कोई बात ना, थारी जात तो आ गई थी मन में। लगता है हमारी बुआ दादी किसी से एक्सचेंज हो गई। लल्ला, वो कृष्ण जी वाले प्रतियोगिता का क्या हुआ बेटा? 1 मिनट रुको। ये देखो, मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। सच्ची? शाबाश बेटा। देखो, मैंने कहा था ना कि आप खुद ही बनाओ। देखो, अरे शाबाश बेटा, ऐसे ही हर चीज में आगे आता रहे। जी ले, जी थारा इनाम। बुआ दादी ने मुझे पैसे दिया। वैसे बुआ दादी, आपको हुआ क्या? आप इस बार बहुत चेंज हो गए हो। पहले की तरह गुस्सा क्यों नहीं कर रहे? मैं चेयर पे जोर जोर से कूद रहा था, तब भी आपने गुस्सा नहीं किया। अरे ना लल्ला ना, सुधा, मन लग गया ना थारा जी घर में? जी बुआ जी, बहुत अच्छा परिवार मिला है हमें। बस यही तो चाहिए इंसान ने, और कुछ ना चाहिए। मैं हाथ मुंह धो के आओ। जी। रुको बेटा, चलो आप भी जल्दी से चेंज कर लो। आओ। नहीं मम्मा, मैं पहले दादाजी को बता कर आता हूँ। वैसे लल्ला बिल्कुल ठीक कह रहा है, भाई साहब सच में बदली बदली सी लग रही है। हाँ, जैसे उनकी आदत थी बात बात पे गुस्सा करने की, महाराज जी गिरिजा को सवाल पे सवाल करने की। बहुत थकी थकी सी लग रही है, नहीं? जाने क्या बात है।
यही एक खराबी है इस सिगड़ी में। कोई बड़ा कहता तो मना भी कर देते, पर बच्चे का कहा कैसे टाले। अब उसे सिगड़ी का खाना पसंद है तो बनाना तो पड़ेगा ही। बाईसा, आप ठीक हैं? हाँ, क्यों? नहीं, वो आप ढीली ढीली लग रही हो ना, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, एकदम ठीक है। पढ़ने के हुए हैं। वो दादी की डांट खानी पड़ेगी। बुआ दादी, आपको पता है दादाजी और बड़ी दादी की एनिवर्सरी आने वाली है। आप रुकोगी या फिर चली जाओगी? ऐसे रुकती तो ज्यादा मजा आता। चली जाऊंगी जब बुलावेगा। अब तो मैं यहीं पर ही हूँ लल्ला। हाँ, कितने सालों बाद इस दिन आप हमारे साथ रहेंगे, नहीं तो इतने साल आप फोन पे आशीर्वाद देती रही। अरे क्या हुआ जी? अरे क्या हुआ बाईसा? पाँव का दर्द। बुआ जी, आपका पैर तो सूज गया है। अरे नहीं नहीं बहू, कभी कभी हो जावे हैं ऐसे। नहीं बुआ जी, आप कमरे में चल के लेट जाइए, मैं आपके पैर की सिकाई कर देती हूँ, फिर डॉक्टर को भी दिखाएंगे। अरे बहू, अपने आप ठीक हो जावे हैं, क्यों तकलीफ कर रहे हो थे लोग? इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आप चलिए कमरे में। मैं बहू, बुढ़ापे में जे सब कुछ होवे ही है, आप लोग चिंता ना करो, तुम सब खाना खा लो आराम से। कुछ तो हुआ है बाईसा को। हाँ, पहले ऐसे कभी नहीं थी हमारी बाईसा। मुझे तो लगता है हमसे वो कुछ छुपा रही हैं। क्यों बहू, तुझे भी ऐसा लगता है ना? मिर्ची काली। अरे अनन्या बेटा, ये आप अपनी यम्मी मशीन का क्या कर रहे हो? मैं इसको पैक करके स्टोर रूम में रख रही हूँ। क्यों बेटा? इसके धुएं से आप सबकी आईज में पेन होता है ना, और पूरे घर में धुआं धुआं हो जाता है। ये सबके लिए अच्छा नहीं होता है ना। मेरी राजकुमारी, कितना ख्याल है तुझे हम सबका। I love you all. We love you too. अनन्या, रोज रोज ना सही, पर कभी कभार तो हम तुम्हारी ये यम्मी मशीन निकाल के धूप में बैठ के सबके लिए खाना बनाएंगे, ठीक है? और हमारी गार्डन पिकनिक भी हो जाएगी। कितनी बार कहा है सारे से कि हमारी चीजों के साथ छेड़खानी मत किया कर। क्या हुआ दादाजी? ये थारी भाभी माँ इस तार को हिला के हमारा गेम बंद कर दिया ताकि मैं खेल ना सकूं। दादाजी, आप सूप पी लीजिए, मैं तब तक देखता हूँ। बैठिए। अरे दीदी, राधे कृष्ण दीदी। खुश रहो। राधे कृष्ण बुआ जी। राधे कृष्ण। माफ कीजिएगा बुआ जी, हमें पता था कि आप आ चुके हैं, लेकिन पूरा दिन हम लोग बहुत बिजी थे और फिर फैक्ट्री से बस सीधा यहीं आए हैं। कोई बात नहीं छोरे, मैं समझ सकूं, काम भी तो जरूरी होवे है ना। जी, आइए आप बैठिए। के हो गया मनरू, नाराज के होवे था? ये नंदिनी की माँ परेशान करे हमारे को। अभी देखो ना, ये खेल चल रहा था, इसने हिला के सब कुछ खराब कर दिया है। वो तो मुन्ना आ गया, अब ठीक हो जाएगा, नहीं तो बस। अरे हाँ, मुन्ना, अच्छा तू मुंह हाथ धो ले, बहुत सारे वास्ते चाय बना के लावेगी। बड़े प्यारे बच्चे हैं, हमारा बहुत ख्याल रखे हैं। हाँ मनरू, कभी कभी
इंसान से इंसान को पहचानने में गलती हो जावे। ये बात मन ने अब पता चले। मन ने हमेशा मुन्ना और बहू की तुलना मारे सुजीत और बहू के साथ की, लेकिन मनरू मैं गलत थी। कितना मान रखे है थारा। ये बात तो तन्ने सोलाना सही कही है दीदी। एक सच बात बताऊं दीदी, इन लोगों की वजह से मारे को कभी बुढ़ापे से डर ना लगा, ना ही घबराहट महसूस हुई। मारे को मालूम है ये सारे बच्चे हमारे साथ हैं। बड़े भाग से मिले हैं बुढ़ापे में बच्चों का प्यार।